दोस्तों, एक चोर जो कि दुनिया के हर ताले को खोल सकता है, लेकिन एक दिन वह घुसता है एक मिलियनर के घर में और वहाँ उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। नियामोकुश नाम का शख्स जो किसी से एक चोर है, लेकिन वो करता है अपने बॉस के लिए काम। आज उसका काम है एक पेंट हाउस में चोरी करना, जहाँ पे कई सारी कीमती पेंटिंग रखी हुई हैं, जिसमें से सबसे कीमती पेंटिंग है पूरे $3 मिलियन की और उसी पेंटिंग का वो चुराने वाला है। और अपने प्लान के मुताबिक रात होने पर उसमें घर में घुसता है जो बेहद ही आलीशान था। चारों तरफ बहुत ही पेंटिंग लगी हुई थी, फैक्ट थे जिनकी कीमत लाखों में थी। एक एक करके सारी पेंटिंग को रखना चालू करता है, लेकिन अभी तक वो सबसे महंगी वाली पेंटिंग नहीं मिली थी, जिसके बारे में वो अपने साथी को बताता है। वो कहता है कि दूसरे कमरे में चेक करो, क्या पता वो वहाँ पर हो। लेकिन वहाँ भी उसे कुछ नहीं मिलता और मजबूरन उसे जो कुछ मिला था उसे लेकर वापस आना पड़ेगा। अब उसका साथी उसे गेट का कोड बताता है जो वो डाल देता है, लेकिन आखिरी समय पर सिस्टम मलफंक्शन हो जाता है। इस वजह से पूरे घर का सिस्टम ख़राब हो गया था और तेज़ तेज़ सायरन बजना शुरू हो जाता है। टीम अपने साथी से एक बार पूछता है कि यह क्या हुआ, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था और आखिर में वो क्या ही देता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है तो मैं खुद वहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। अब नियमों को जेल नहीं जाना था, इसका एक परिवार भी है, लेकिन ये उसे चोरी करने से पहले सोचना चाहिए था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब यहाँ से वो सायरन की आवाज़ें बहुत तंग कर रही होती हैं, इसलिए वो पहले तो उसे तोड़ता है और वापस से गेट के पास जाकर उसे चाकू से तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये गेट टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। शायद अम्बुजा सीमेंट से बनाओ और इसी चक्कर में साइड में लगे वो हाउस कंट्रोल डिवाइस में कुछ दिक्कत आ जाती है, जिस वजह से पूरे घर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है और अब ठंडी हवा की जगह गर्म हवा आना शुरू हो गई थी। धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जा रही थी। इन सबसे परेशान होकर नीमू चुपचाप एक जगह बैठ जाता है, क्योंकि अगर अब उसने कुछ और किया तो ना जानिए घर में क्या क्या होने लगेगा। कुछ जिक्र बाद उसका गला सूखने लगता है तो वो पानी की तलाश में किचन किट ऐप ओपन करता है, लेकिन वहाँ पानी नहीं आ रहा था। तो वो फ्रीज़ ओपन करता है जहाँ पे कुछ खाने पीने का सामान था, लेकिन पानी की बोतल सिर्फ एक ही थी जिसे वो पूरा पी जाता था और फिर दोबारा से आकर मेन गेट को खोलने लगता। लेकिन कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि गेट असल में लकड़ी का नहीं बल्कि स्टील का है। अब ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, इसलिए वो ये काम भी छोड़ देता है और आकर एक बेड पर सो जाता है जो कि घर के मालिक का था। वो सोने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे नींद ही नहीं आती। अब बीच बीच में वो अपने साथी को कनेक्ट करने की कोशिश भी करता, लेकिन वहाँ से कोई भी बोल नहीं रहा था, क्योंकि ये सभी उसे छोड़कर चले गए थे। अब वह अकेला है यहाँ पर बचा हुआ था। अब सबसे पहले घर में रखे हुए लैंडलाइन फ़ोन को चेक करता है, लेकिन वो भी बंद था। इसके बाद वो वहाँ पे जितने भी ड्रॉ थे उन्हें चेक करता है कि शायद उसके कुछ काम करने का सामान मर जाए, लेकिन वहाँ भी उसे कुछ नहीं मिलता। अब इतनी देर से उसे टॉयलेट लग जाती है तो वो करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर उसे कुछ फेक फ्रूट रखे हुए मिलते हैं, जिन्होंने वो विंडो पर खींच के मारता है, लेकिन कुछ नहीं होता क्योंकि वो पूरा और बुलेट प्रूफ था, जिसमें ये अब नीमो अटक चुका है और इसी दौरान उसे ज़ोर की प्यास भी लग जाती है। लेकिन जो पानी उसे कल मिला था वो तो पूरा ही पी गया, यानी कि अब उसके पास पीने को कुछ नहीं है। वो स्विमिंग पूल के पास जाता है और उसके पानी को पीने का ट्री करता है, लेकिन अगर वो पानी पीने लायक होता तो स्विमिंग पूल में क्यों होता। नीमो फ़ौरन से मुंह से निकाल देता है क्योंकि वो बहुत ही कड़वा था और अब यहाँ उसे पता चलता है कि उसके शरीर से बड़ी गंदी बदबू आ रही है। तो उसे पानी से खुद को साफ़ करता है और इसके बाद वो एक्वेरियम के पानी को पीने का ट्राई करता है, लेकिन वो भी बेकार था। देन वो टैप को ऑन करता है, वो भी कुछ नहीं था, यानी वो का गुस्सा आने लगा था और वो इरिटेट होने लगा था। आखिर में उसके दिमाग में फ्री आ जाती है, जिसमें वो जमे हुए बर्फ़ को बाहर निकालता है और उसे चूसने लगता है, जिससे उसे थोड़ी तो राहत मिलती है, लेकिन पूरी प्यास नहीं बुझती। जिक्र बाद वो सारे बर्फ़ पिघल जाते हैं और जब तक नियमों का क्या करेगा। अब वो घर के सारे फर्नीचर टेबल को लाकर एक जगह पर इकट्ठा कर देता है, क्योंकि उसके दिमाग में एक आइडिया आया था, क्योंकि ना वो घर की छत पर जाए और वहाँ से किसी मदद के लिए पुकार है, लेकिन वहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं था क्योंकि छत बहुत ही ऊंची थी। और इतना सब ट्री करने के बाद वो एक बार फिर जाकर उसी हाउस कंट्रोल सिस्टम को चेक करता है, क्या पता शायद घर का टेम्परेचर चेंज हो जाए। कोई फ़ायदा नहीं था। अब उसे प्यास के साथ साथ भूख भी लगी थी, तो वह एक फूड कैन को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसी चक्कर में उसका हाथ पे कट लग जाता है, जिससे उसे काफ़ी दर्द होता है। मैं यहाँ उसके दिमाग में फिर से फ्रिज आती है और वो जाकर उस में बर्फ़ ढूंढने लगता है, लेकिन अब बर्फ़ पिघल चुकी थी, इसलिए वह फ्रिज को ही चाटना शुरू करता है ताकि जो कुछ बचा कुचा बर्फ़ था वो उसे खा सके। उसका बस चलता तो वो फ्रिज में ही बैठ जाता, लेकिन उसकी मजबूरी है, वो उसने फिट नहीं आएगा। इसी दौरान हम बाहर देखते हैं कि तेज़ बारिश हो रही है,
लेकिन अफसोस नीमो ना तो बाहर जा सकता है और ना ही वो पानी पी सकता है, बस वहीं बैठा रहता है। अब उसके पास कोई काम नहीं था, इसलिए वो घर को एक्सप्लोर करने लगता है कि शायद उसे कोई सीक्रेट दरवाज़ा मिल जाए। पर उसी दौरान उसे पानी की आवाज़ आती है। वो फ़ौरन बाहर आता है और देखता है कि ये पानी तो असल में प्लांट जार से आ रहा है। और वो फ़ौरन इसके पास जाकर बैठ जाता है और जो जी भरकर उसको पीता। लेकिन एक समय के बाद वह पानी बंद हो जाता है और उसे मजबूरन वहाँ से उठना पड़ता है। लेकिन कल वो फिर से इस पानी का वेट करेगा और इसी बार भी वो उसे स्टोर भी कर लेगा ताकि वो पानी का काम आ सके। अब धीरे धीरे करके उसके घर का टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ने लगता है, इसलिए वो अपने सारे कपड़े उतार देता है क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ गई थी। इसके बाद जितनी बची फर्नीचर थे वो उन्हें इकट्ठा करने लगता है ताकि वो उसे छत तक पहुंच सके। और इस बार भी वो ऐसा करने में सफल भी हो जाता है। वो छत को देखकर पता चलता है कि आखिर यहाँ से कैसे बाहर निकाला जा सकता है, और उसके लिए उसे कुछ स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी। और इसी दौरान उसकी नज़र घर में लगे टीवी पर पड़ती है, जहाँ पर सीसीटीवी फुटेज आ रही थी जिसमें एक मेड बाहर झाड़ू लगा रही थी। तो नीमो फ़ौरन कपड़े पहन करके उसके पास बहुत ज़्यादा और उसे आवाज़ लगाने जाता है। इन अफसोस उसकी आवाज़ कोई सुन नहीं पाता क्योंकि उसने हेडफोन लगा रखे थे। वैसे भी वो घर पूरा साउंड प्रूफ है, जो नीमो जितना भी डाली उसकी आवाज़ बाहर नहीं जाने वाली थी, इसलिए वो वापस आकर हताश होकर बैठ जाता है। लेकिन तभी तो वो कुछ ठंडी हवाएं महसूस करता है जो कि एयर वेंटिलेशन से आ रही थी। दरअसल यहाँ वो देखता है कि हाउस कंट्रोल डिवाइस में अपने आप ही टेम्परेचर चेंज हो गया, इसलिए अब वो पूरे घर को धीरे धीरे ठंडा होना चालू हो गया था। यानी मोजी भर के इस सबसे पहले तो ठंडी हवाओं को महसूस करता है और फिर आराम से उस पूल में नहाते हैं। इतना टाइम बिताने के बाद उसे अब धीरे धीरे यहाँ पर अच्छा लगने लगता था। शायद ये पता चल गया था कि वो यहाँ से बाहर नहीं निकल जा सकता। वो फिर भी कोशिश करना नहीं छोड़ता, ऐसा उसका कहना था। वो अगले दिन उन प्लांशा इकट्ठा किए वो पानी को पीता है। अब वो ब्रेकफास्ट करता है और थोड़ा सा डांस भी करता है, जिसके बाद वो मिलीनियर के अलमीरा से उसके कपड़े पहन लेता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो ग्लास के जार को तोड़ देता है और उसके दो बड़े बड़े टुकड़े को एक कपड़े में बांधकर खुद के लिए चश्मा बनाता है, जिसे पहनकर वो एक बार फिर छत के करीब जाता है और उसे तोड़ने लगता है ताकि उसकी आंखों में कुछ चला ना जाए। वो बड़ी ही देर तक वह छत पर लगे गिलास को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर तब उसके पास के एक सीमेंट को हटाना शुरू करता है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा मजबूत थी, इसलिए वो थक कर फिर से नीचे आ जाता है। एक मिलीनियर का घर था तो सिक्योरिटी तो दोस्तों टॉप नॉच होने वाली थी। अब इन सब से थक कर वो अपने लिए कॉफ़ी और पास्ता बनाने लग जाता है। और अब सोच रहे होंगे कि अगर ये सब कुछ बना सकता है खाने में तो दिक्कत क्या है। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। नीमो सिर्फ पानी में पास्ता बना रहा था और ठंडे पानी में कॉफ़ी बना रहा था, जिसके बाद वो टीवी के सामने बैठ जाता है। आगे का पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।